साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल 12 क्लासेज में। दोस्तों मैं अरविंद सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों इससे पहले हमारा एक YouTube चैनल था हनी एजुकेशन अकेडमी। इस हनी एजुकेशन अकेडमी YouTube चैनल पर हम आपको क्लासें प्रोवाइड करा करते थे। दोस्तों पिछले कुछ 1-2 महीने से वह चैनल टेक्निकल इशू के कारण बंद हो गया है। उस पर वर्क करना हमने बंद कर दिया है क्योंकि वह काम नहीं कर रहा है। तो क्यों ना हमने सोचा कि एक नया YouTube चैनल बनाया जाए जिससे हम पुनः अपने साथियों के लिए क्लासें स्टार्ट कर सकें। तो ये हमारा नया चैनल है दोस्तों। इस पर आपको अपने पुराने YouTube चैनल के जो भी सदस्य हैं वो इस पर जुड़ें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज से हम पुनः इस चैनल पर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मॉडल टेस्ट पेपर रहेंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैं आपको चलाने वाला हूं। कुछ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको फैक्ट देता हूं जिससे कि आपके प्रश्न परीक्षा से बनते हैं, वहां से आप उन प्रश्नों को देखें और अपने तैयारी को और मजबूत करें। साथियों अब बहुत कम समय है, लगभग 1 महीने का समय आपका बचा हुआ है और इस 1 महीने में अब आपको जितना हो सके उतना रिवीजन पर फोकस करना है। अभ्यास जितना हो सके उतना कीजिए और अपने चैनल पर आपको अब रिवीजन और अभ्यास ही कराया जाएगा। अभ्यास एक मात्र जरिया होता है जहाँ से आप अपने सफलता तक पहुँच सकते हो। चलिए अब शुरू करते हैं। क्लास को आपको शेयर कर देना है अपने दोस्तों तक और क्लास को अंत तक जरूर देखना है। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की क्लास रहने वाली है जिसमें हम टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के हैं और हूबहू आपकी परीक्षा में प्रश्न छपने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने रहेगा। अपनी क्लास को आपको पता है, जो साथी अपने उस चैनल से जुड़े उन सभी को पता है कि अपनी क्लास किस प्रकार की रहती है और क्लास को पूरा देखना है, लास्ट तक क्लास को देखना है। उसमें कमेंट करके बताना कि कितने प्रश्न सही रह रहे हैं। चलो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि कुर्जा किस जिले का शुभंकर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है और मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सारे जिले और उनके शुभंकर को बता दिया गया है। विकल्प आपके 4 रहेंगे, कोटा, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर। जल्दी से कमेंट करके बताइए कुर्जा नाम का जो पक्षी है वो किस जिले का शुभंकर है। तो कुर्जा जो पक्षी है वो साथियों आपके जोधपुर जिले का शुभंकर देखने को मिलता है। कौन से जिले का मिलेगा? जोधपुर जिले का मिलेगा। अब जोधपुर जिले किस विकल्प में है? 4 विकल्प में है। तो गुरुजी 4 विकल्प को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अब जितने भी साथी 4 यानी कि डी विकल्प को चयन करेंगे वो सभी सही रहेंगे। अब यहाँ से और कौन से प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी जरा सा चर्चा करूंगा दोस्तों। कोटा जिले का शुभंकर भी आपसे पूछा जाता है तो कोटा जिले का शुभंकर आपको याद रख लेना है, उद्बिलाव देखने को मिलता है, यहाँ से प्रश्न बनता है। जयपुर जिले का शुभंकर की बात करें तो चीतल देखने को मिलेगा साथियों। हर बिंदु को समझते हुए चलना है तो आप कंपटीशन क्लियर कर सकते हो। झालावाड़ का देखें तो गागरोनी तोता आपको देखने को मिल जाएगा। ये शुभंकर भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एक प्रश्न आपका परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। प्रश्न को पढ़ो पहले कि राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। देखिए आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला के बारे में पूछा है और ये प्रश्न कई परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखो विकल्पों की ओर बढ़ेंगे तो बेणेश्वर मेला, कैला देवी मेला, महावीर जी मेला और कपिल मुनि का मेला। कमेंट करके बताइए जल्दी से। यहाँ से आपके और भी सारे प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला आता है वेणेश्वर। कौन सा मेला आता है? वेणेश्वर मेला आता है साथियों जो कि आपके डूंगरपुर जिले में देखने को मिलता है। कौन से जिले में लगता है? डूंगरपुर जिले में मिलता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसके साथ साथ आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कैला देवी का जो मंदिर है वो कौन से जिले में? तो वो आ जाएगा आपके करौली में। महावीर जी का मेला भी आपके करौली जिले में देखने को मिलता है और कपिल मुनि का जो मेला है वो आपके कोलायत नामक स्थान आता है। कौन सा? कोलायत नामक स्थान आता है जो कि बीकानेर में देखने को मिलता है। तो इतने सारे प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर होते हैं। एक क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करें और जो साथी चैनल से नए जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज से आपको रोजाना अब आपको मॉडल टेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलेंगी। पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर अपने इस चैनल पर देखने को मिलेंगे जहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे बनते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए
अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2023 में हुई थी, इसमें ये पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। इस नहीं को विशेष रूप से ध्यान में रखना दोस्तों। भीलवाड़ा, ब्यावर, उदयपुर, जालौर। कम समय है, कम समय में जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, फटाक से राइट आंसर सभी साथी देते चलिए। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें दोस्तों तो भीलवाड़ा में देखने को मिलेगा, ब्यावर में मिलेगा, उदयपुर में मिलेगा, लेकिन जालौर में कोई सूती वस्त्र उद्योग देखने को नहीं मिलेगा। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न को पढ़ो सबसे पहले। निम्न में से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए साथियों, यहाँ से प्रश्न बनता है और हर परीक्षा में लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलिए आप कमेंट करके बताओ। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। देलवाड़ा, गुरु शिखर, माउंट आबू, तारागढ़, इनमें से कोई नहीं। बताओ राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आपको गुरु शिखर देखने को मिलेगी साथियों। कौन सी मिलेगी, गुरु शिखर। और दूसरे नंबर की आती है शेर। गुरु शिखर की लंबाई की बात करें दोस्तों तो ये आती है आपकी 1722 या 1727 भी आपको देखने को मिलती है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी बी विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है बताओ। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है साथियों। जब तक हम प्रश्न को सही तरीके से समझेंगे नहीं तब तक हमारे समझ में उत्तर नहीं आ सकता। तो चलो पढ़ो। पर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग है जो पूर्वी मैदान प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। फिर से आपके नहीं वाला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आप अक्सर गलत करके आते हो। ऐसे प्रश्नों को कैसे सही करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पूर्वी प्रदेश में सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। देखो आप सभी को पता है कि आपके जो राजस्थान का भौतिक विभाजन है वो आपके 4 भागों में आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और ए के तिवारी के माध्यम से। 4 भाग कौन कौन से। एक तो आता है आपका उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र, एक आता है आपका अरावली वाला भाग, एक आता है आपका पूर्वी मैदानी वाला भाग और एक आता है आपका दक्षिण पूर्वी पठार। प्रश्न पूछ रहा है पूर्वी मैदानी भाग से, तो हम सीधे पूर्वी मैदानी भाग की ओर आते हैं। तो पूर्वी मैदानी भाग को 3 भागों में उन्होंने बांटा था। एक आता है आपका चंबल बेसिन वाला भाग, एक आता है आपका बनास बेसिन वाला भाग, एक आता है आपका मध्य माही बेसिन वाला भाग। तो अब बताओ मध्य माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन ये तीनों तो आपके पूर्वी मैदानी भाग में सम्मिलित देखने को मिलते हैं। नहीं है वो आता है आपका लूनी बेसिन। तो विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आप ऐसे इन प्रश्नों को देखते हो तो आप किसी भी प्रश्न को गलत नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करें अपने दोस्तों को। अगला प्रश्न देखो, लाइक जरूर कर दीजिए साथियों। जैसलमेर जिले में बालू के टीलों, यहाँ तिलों की जगह इसको टीलों पढ़ो दोस्तों क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। जैसलमेर जिले में बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है। तो बताओ क्या कहा जाएगा। बागर, भादर, मगरा, भाकर। जैसलमेर जिले में जो बालू का टीवे जो पाए जाते हैं उनको स्थानीय भाषा में बागर के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं, बागर। विकल्प नंबर ए में है तो ए इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर होगा। ज़्यादा आपको आगे इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के जिले जो घग्गर मैदान में स्थित है। देखिए घग्गर मैदान में स्थित है वो कौन से जिले आते हैं। देखिए ये अपने राजस्थान का मैप है। इस मैप के माध्यम से आप ज्योग्राफी को पढ़ते हो तो बहुत शानदार तरीके से समझते हो। घग्गर की नदी आपके पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में बहती है और पूर्वी क्षेत्र में आपके 2 जिले आते हैं। एक तो आता है श्री गंगानगर वाला जिला और एक आता है हनुमानगढ़ वाला जिला। तो सीधी सी बात है कि आपके राजस्थान के जो घग्गर के मैदान में स्थित जिले आते हैं वो आते हैं आपके श्री गंगानगर और एक आता है हनुमानगढ़। अब चलिए अब विकल्पों की ओर जाते हैं। विकल्प में कौन कौन से जिले आते हैं। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ए विकल्प में है तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न आपके सामने है, उस नदी को पहचान करें जिस नदी पर प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। बताओ। A1 टॉप क्वेश्चन है साथियों। बस आपको ध्यान से देखना है क्लास को, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर बताना है, समझते हुए चलना है। अगर आप समझ करके हर किसी बिंदु को क्लियर करते हो तो आप लंबे समय तक उस चीज़ को याद रखते हो। ठीक है ना। और प्रैक्टिस जितनी हो सके उतना कीजिए दोस्तों। अभ्यास जितना करोगे उतना आप गलतियां करना कम कर दोगे। और लास्ट समय है, लास्ट समय में आप गलतियां करते हो
क्योंकि अभ्यास नहीं कर पाते, इसीलिए एग्जाम हॉल में आप जा रहे हो तो एक परफेक्ट होकर के जाओ, समझ रहे हो ना। तो आपको जितना हो सके उतना अभ्यास करना है। अभ्यास के लिए आप अपने चैनल से जुड़े, रोजाना शाम को और सुबह आपको अपने चैनल पर क्लासें मिलेंगी। अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। चूलिया जलप्रपात की बात की जा रही है तो ये आपके चंबल नदी पर देखने को मिलेगा। चंबल नदी पर आपके 4 बांध देखने को मिलेंगे साथियों। कौन कौन से मिलेंगे वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न की ओर बढ़े साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि लूनी नदी का उद्गम स्थान बताओ। लूनी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है बताओ। अजमेर, नागपाड़, विराटनगर, जाना पाव की पहाड़ियाँ। अब देखो, उद्गम स्थान पूछा है, अगर जिला पूछता तो कौन सा आता, अजमेर जिला आता। यहाँ से एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चनों में कंफ्यूजन देता है और आप जल्दबाजी में इनको गलत करके आ जाते हैं। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नागपाड़ से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है, नागपाड़ से होता है, ध्यान रखना। स्नैक माउंट भी यहाँ पर कभी कभी इंग्लिश में आपके लिए दे देता है, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ध्यान रख लेना। अगला देखो, जोधपुर किस उपनाम से प्रसिद्ध है। देखिए, जोधपुर का उपनाम बात करें तो सूर्य नगरी आ जाता है। पहला ही विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। ये विकल्प का चयन करने वाले सभी साथी यहाँ सही रहने वाले। वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है बताओ। उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही। जल्दी से राइट आंसर बताइए। उड़िया का पठार आपके सिरोही जिले में देखने को मिलेगा दोस्तों। किस जिले में मिलेगा, सिरोही जिले में। बताओ सिरोही जिले किस विकल्प में है, डी विकल्प में है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न है कि कोटा और झालावाड़ जिले राजस्थान के किस क्षेत्र में आते हैं बताओ। कोटा और झालावाड़ जिले राजस्थान के किस क्षेत्र में आते हैं। मेवात क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र। देखिए, कोटा झालावाड़ की बात हो रही है तो ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में आएंगे और हाड़ौती क्षेत्र में राजस्थान के 4 जिले शामिल हैं दोस्तों। कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़, ये 4 जिले आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अपन मेवात क्षेत्र में, तो अलवर और भरतपुर, ये 2 जिले आपके मेवात क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। मेवाड़ क्षेत्र की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा वाला क्षेत्र आ जाता है। मारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, ये वाला क्षेत्र आपके यहाँ पर मारवाड़ में देखने को मिल जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। बनास नदी, लूनी नदी, चंबल नदी और लूनी नदी। यहाँ पर 2 बार ऑप्शन आ गया, कोई बात नहीं। गांधी सागर बांध की बात की जा रही है तो ये आपके बनास नदी पर बनाया गया है। बनास नदी पर आपके 4 बांध हैं। एक आता है आपका कोटा बैराज, एक आता है आपका गांधी सागर बांध, एक आता है आपका जवाहर सागर बांध और एक आता है आपका राणा प्रताप सागर बांध। इसमें से 4 बांधों में से गांधी सागर बांध है जो आपके एमपी राज्य में बना हुआ है। बाकी 3 जो बांध बने हुए हैं वो आपके राजस्थान राज्य में बने हुए हैं, ध्यान रखना। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखो। अब देखो, अगला प्रश्न आपके हिंदी से देखने को मिल गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा। उपसर्ग रहित शब्द की बात की जा रही है, बताओ उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। आस्था, आस्तिक, आसक्ति और सूक्ति। बताओ। देखिए, उपसर्ग रहित बात पूछ रहा है तो आस्था में उपसर्ग है, आस्तिक में आप उपसर्ग है, आस्था धन इक, यानी कि आस्था धन इक, तो इसमें उपसर्ग नहीं है। आस्था मूल शब्द है और इक प्रत्यय है, तो आस्तिक इसमें आ जाएगा दोस्तों। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, प्राण प्रिय में कौन सा समास है बताओ। ये प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा गया है। प्राण प्रिय में समास कौन सा है। द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगुणी समास और कर्मधारय समास। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्राण प्रिय में आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास देखने को मिल जाएगा। डी विकल्प सही रहेगा दोस्तों। अगला देखिए, राजस्थान के सदस्य का राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछ रहा है साथियों। किसका पूछ रहा है,
राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। फटाक से राइट आंसर दीजिए। राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल की बात करें तो ये आता है आपका 6 वर्ष का। कौन सा? 6 वर्ष का। और अगर आपके इसके विपरीत लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछ ले तो वो आएगा आपके 5 वर्ष का। तो फिलहाल तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? बताओ बताओ भाई, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 7, 6, 5, 3, जल्दी बताइए। मौलिक अधिकारों की बात हो रही है तो 6 मौलिक अधिकार होंगे दोस्तों। कितने होंगे? 6 मौलिक अधिकार आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा विकल्प सही रहेगा। अगला देखिए, 84 खम्भों की छतरी, बताओ 84 खम्भों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जालौर, कोटा, अलवर, बूंदी। जल्दी से बताओ, 84 खम्भों की छतरी आपके बूंदी जिले में देखने को मिलेगी। कौन से जिले में? बूंदी जिले में। डी विकल्प सही रहेगा साथियों। अगला देखिए, सुनहरी कोटि मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों। सुनहरी कोटि मीनाकारी कला की बात करें तो ये आपके टोंक जिले में देखने को मिलेगी। कौन से जिले में मिलेगी? टोंक जिले। अरे वही टोंक जिले जिसको हम नवाबों की नगरी कहते हैं। किसकी नगरी कहते हैं? नवाबों की नगरी कहते हैं। इससे भी ये प्रश्न आप पर देखने को मिलता है। 2 विकल्प सही रहेगा। अगला देखिए, भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? बताओ। नृत्य से आपके प्रश्न पूछा जाता है, कला संस्कृति के आपके प्रश्न आएंगे साथियों। भरतपुर और अलवर को हम मेवात क्षेत्र के नाम से जानते हैं और इस क्षेत्र का जो नृत्य है वो आता है आपका बम नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? बम नृत्य देखने को मिलेगा। डी विकल्प सही रहेगा। जितने भी साथी डी विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। तो साथियों, ये तो थी आज की क्लास जिसमें हमने चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए 20 टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। अब आप ईमानदारी से बताइए कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। आपके प्यार सपोर्ट से ही हम आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।